लगी। ब्रह्मा जी कहते थे हम बड़े, भगवान नारायण कहते हम बड़े। तो भगवान शिव की अध्यक्षता में ये निर्णय दिया गया कि कौन बड़ा है। तो शिव जी ने कहा कि जो 7 लोग ऊपर हैं जिनका नाम है भूभुवस्वः महजनः तपः और सत्यम लोक, उन 7 लोक के ऊपर जाओ और ब्रह्मा जी सत्यम लोक से आप आओ। और भगवान नारायण को कहा कि जो 7 लोक धरती के नीचे हैं जिनका नाम है अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, 7 लोग आप नीचे जाओ, जो पहले आएगा वही बड़ा माना जाएगा। अब ब्रह्मा बाबा चल दिए ऊपर की ओर और भगवान नारायण नीचे पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा बाबा 1-2 लोक तक गए, भूभुवस्वः तक गए, महा तक गए, और उसके बाद जो है तो वहां पर भगवान शिव का एक गढ़ रहता था जिसका नाम था केतकी। केतकी को ले लिया और कहने लगे कि चलो तुम हमारी जो है तो गवाही दे देना कि हाँ मैं सत्यम लोक से आया हूँ, 7वें लोक से आया हूँ, और यहीं से वापस चलते हैं। केतकी को लेकर के ब्रह्मा बाबा आ गए और शिव जी से झूठ बोल दिया, कहे कि हम सत्यम लोक को हो करके आए। अब बाद में थोड़ी देर जब बीता, 2-4 घटी बीती, तो तब तक भगवान नारायण भी आए। देखते हैं कि ब्रह्मा जी पहले से बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया भगवान नारायण ने, कहा कि अरे आप तो वैसे भी श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, आप पूजनीय हैं, और जो है तो आप ही, आपकी विजय हुई, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। लेकिन भगवान शिव जो है तो दिव्य दृष्टि लगाए और जान गए कि ब्रह्मा होकर के, ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते हैं। तुरंत अपनी जटा को उखाड़ा और पटक दिया, और वहीं से भगवान काल भैरव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले काल भैरव भगवान की। और काल भैरव को प्रकट करके कहा कि जाओ, और ये ब्रह्मा ने झूठ बोला है, ब्राह्मण होकर के झूठ बोला, इसका जो है तो वध कर दो। आज जब भगवान शंकर ने ऐसा आदेश दिया, जाओ और ब्रह्मा को मार दो, आज काल भैरव चल देते हैं। पहले तो मना करते हैं कि नहीं नहीं हम वहां पर नहीं जाएंगे, वो ब्रह्मा ब्राह्मण है, ब्रह्मा को मारना जो है तो उचित नहीं है। तब काल भैरव को जो है तो भगवान शिव के गणों ने मदिरा का पान कराया है। आप लोग उज्जैन कौन कौन गए हैं? महाकाल कौन गए हैं? महाकाल के बगल में काल भैरव जी का मंदिर है। आज भी वहां पर मदिरा का पान काल भैरव जी को आप जैसे स्पर्श कराओगे तो पूरा खाली हो जाता है, पी जाते हैं भगवान। तो काल भैरव को मदिरा का पान कराया गया, और मदिरा के पान के कारण आज काल भैरव चल देते हैं। और विकराट स्वरूप काल भैरव का, बड़े बड़े जो है तो बाल, घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और वह अष्ट भैरवों के साथ में चल देते हैं और ब्रह्मा बाबा के एक सर को काटना प्रारंभ कर दिए। और ब्रह्मा बाबा के एक सर को काट दिए। अब दूसरा सर जैसे ब्रह्मा बाबा के काटने लगे, सारे देवी देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा को अब मत अपमानित करो। तो जो ब्रह्मा के 4 सर थे, 3 सर बचे, सब देवी देवता प्रकट हो गए, कहने लगे अब मत अपमानित करो, अब मत मारो। फिर भी भोले बाबा शांत नहीं हुए और श्राप दे दिए कि जाओ, कलिकाल में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना में लघुता आ जाएगी, केवल नाम मात्र की पूजा होगी। ब्रह्मा बाबा का कहीं मंदिर नहीं होगा, एक ही जगह केवल मंदिर है आपके। कहां पर? पुष्कर में, राजस्थान प्रांत में पुष्कर में जो है तो ब्रह्मा बाबा का स्थान है, मंदिर है। बाकी पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी ब्रह्मा बाबा का मंदिर नहीं है। ज्यादा ब्रह्मा बाबा की आरती पूछो तो कोई नहीं कर सकता, स्तुति मंत्र पूछो तो नहीं बता सकते। तो ब्रह्मा जी ने एक बार जो झूठ बोला, उसका परिणाम क्या निकला कि एक सर कट गया और ब्रह्मा बाबा जो है तो अपूजित हो गए। कलिकाल में लोग उनकी पूजा कम करते हैं। तो देखो बंधुओं, यदि ब्राह्मण कोई गलती करे उसे ज्यादा दंड देने का विधान है। मनुस्मृति का आप अध्ययन करिए, उसमें लिखा है कि यदि ब्राह्मण गलती करता है तो उसे 10 गुना ज्यादा दंड देने का विधान है। क्योंकि ब्राह्मण ही जो है तो समाज का दर्पण है, समाज का सुधारक है, समाज को दिशा एवं दशा देने वाला है। और वो यदि ब्राह्मण गलती करे
तो ब्रह्मा बाबा ने भगवान की 3 परिक्रमा करी, एक परिक्रमा करना भूल गए। इसलिए संत जन कहते हैं कि ब्रह्मा का ही जो कलिकाल में जो है तो नाभाजी के रूप में ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नाभाजी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। और ब्रह्मा बाबा ने भगवान की स्तुति करी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान ने जो है तो मानो आज जो है तो ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया है। और ब्रह्मा बाबा के मान का मर्दन करने के बाद आज जो है तो अब भगवान कृष्ण को लगा गाय चराने आ गए, गाय को चराए हैं भगवान को लगा हम चोरी करने आए थे। और भगवान ने आज मानो गोपियों के मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए आज भगवान चोरी के क्रम को करते हैं। और देखो ये जो भगवान के चोरी करने का रहस्य है, इसमें भी कहीं ना कहीं भगवान की एक लीला है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो मानो भगवान ब्रजबामाओं के मनोरथ को परिपूर्ण करने के लिए जो चोरी करते हैं, इसमें भी भगवान की लीला है। और उस लीला को समझने के लिए ये जो गोपियां हैं ना, ये जो ग्वालवाल है, ये कोई साधारण नहीं है। पूर्व जन्म की बड़ी बड़ी महात्मा, विमलात्मा, यति, योगी, सन्यासी, मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हैं बंधुओं। और भगवान को अब लगा माखन चोरी की लीलाओं को करना चाहिए। भगवान जाते और जो गोपियां जो है तो दूध दूहती रहती थी, तो दूध दूहने के पूर्व ही मानो भगवान बछड़ों को खोल देते। और जब बछड़ों को खोल देते, बछड़े जाकर सारा गाय का दूध पी जाते। गोपियां कहते हैं अरे कन्हैया अब तो बांध दो। तो भगवान मानो अंगूठा दिखाते थे। भगवान कहना चाहते हैं गोपियों, मैं किसी को बांधने नहीं आया हूं, मैं तो हमेशा लोगों को बंधन से मुक्त करने आया हूं। अब भगवान धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो मानो आज कन्हैया धीरे धीरे अब चोरी की लीलाओं को करना प्रारंभ करते हैं। कन्हैया कहते हैं देखो श्री रामा मंगल आदि, आप जो है तो अपने अपने घर में पहले चोरी करो, और चोरी करने के बाद जो है तो हम सब मिलकर के चोरी करेंगे। सब गए अपने अपने घर में चोरी करी। कुछ तो पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए, कुछ को मार पड़ी। दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए, कन्हैया मैया ने यहाँ मारा, मैया ने यहाँ मारा। भगवान ने कहा पहली बार चोरी करी और पहली बार ही पिट करके आ गए, चलो मैं बताता हूं कैसे चोरी की जाती है।
भगवान ने कहा चोरी कोई खाने पीने की चोरी चोरी थोड़ी होती है, और हम तो खाने पीने की चीज की चोरी कर रहे हैं। भगवान ने एक बाल गोपाल चौर मंडल बनाया और भगवान का पूरा समूह आज जो है तो चोरी करने के लिए निकल पड़ा। और चोरी करने भगवान जाते तो गए और खूब मक्खन खाया, मटकी तोड़ी फोड़ी और मटकी तोड़ करके चले आए। गोपियां जब लौट करके आई देखती हैं कि सारा मटकी खाली पड़ी है और जो है तो कुछ नहीं है। दूसरे दिन भगवान ने ग्वाल वालों के साथ गए, मक्खन को खाया और मक्खन खाने के बाद मटकियों में गोबर भर दिया, और गोबर भरने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा दिया। अब गोपी आई, जैसे मटके में हाथ डाली तो जो है तो सारा हाथ गोबर से सन गया। अब गोपियां परेशान हो गई कि कन्हैया तो हमेशा चोरी करता रहता है। एक दिन एक गोपी ने कहा आज कन्हैया को पकड़ करके रखूंगी। तो गोपियों ने क्या किया, जितने घड़े मक्खन रखे थे उन घड़ों में एक एक घंटी बांध दिया, जितने घड़े उतने घंटी। और सोचने लगी कि कन्हैया आएगा, जैसे मक्खन को छुएगा वैसे घंटी बज जाएगी और कन्हैया पकड़ा जाएगा। भगवान आते हैं ग्वाल वालों के साथ, श्रीदामा मंगल सब सखा पूरा झुंड आया। देखते हैं कि जो है तो मक्खन लटका हुआ है और मक्खन के साथ साथ में घड़े में घंटी भी बधी है। भगवान ने घंटियों को आदेश दिया, कहा जब तक मैं ना कहूं तो कोई भी घंटी बजना नहीं, ये मेरा आदेश है, मेरे आदेश का पालन करना। सारी घंटियों ने हाथ जोड़ करके कहा ठीक है सरकार, ऐसा ही करेंगे। अब जो है तो सारे के सारे घंटियां बधी हुई हैं और सब घंटियां बधी हुई हैं। और जैसे ग्वाल वालों ने खूब मक्खन खाया, खूब मटकी फोड़ी, और मटकी फोड़ने के बाद कोई भी घंटी नहीं बजी। अब जब सब खा पी लिए तब भगवान सोचे थोड़ा सा हम भी खा लें। भगवान ने जैसे खाना प्रारंभ किया तो जितनी भी घंटियां थी सब एक साथ टन 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 बजने लगी। और जब सब बजने लगी तो गोपियां आ गईं। अब सारे ग्वाल वाल और श्रीदामा मंगल सब भाग गए और कन्हैया हमारे पकड़े गए। कन्हैया को गोपी ने हाथ पकड़ लिया, बांध दिया, कहा आज चलो यशोदा के पास से लेकर के चलते हैं। कन्हैया ने घंटियों से कहा कि जब मेरा आदेश था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं बजना, तो तुम क्यों बज गई? घंटियों ने कहा सरकार जब तक